हम परमेश्वर के सच्चे स्वभाव के बारे में अभी देख रहे हैं। चलिए इस समय हम रोमियो अध्याय 5 में चलते हैं और चलिए हम इस समय पृष्ठभूमि देखते हैं रोमियो से। ये पौलुस का मास्टरपीस है और वो कहता है कि उद्धार जो है वो अनुग्रह से है और वो किसी कामों के द्वारा नहीं होता। और उसने सामान्य रूप में यहाँ पर इन 4 अध्यायों में बताया है कि कोई भी अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं आ सकता है। और फिर अध्याय 4 में वो 2 उदाहरण का उपयोग करता है, उसमें से एक है अब्राहम और दूसरा है दाऊद। और ये दिखाता है कि इन दोनों में से कोई भी अपने भले कामों के द्वारा वो परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं आए। वो उत्पत्ति अध्याय 15:6 का उपयोग करता है कि ये दिखाए कि अब्राहम को धर्मी ठहराया गया जब उसने प्रभु पर विश्वास किया। और फिर उसके कई सालों के बाद, लगभग 17 साल के बाद में जब उसने खतना किया और उसने वाचा के ऊपर में मुहर लगवाई, तो वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, अपने कामों से नहीं। और फिर वो दाऊद के बारे में कहता है कि दाऊद भी इसके बारे में किस तरह से बताता है। भजन संहिता 32 या भजन संहिता 34 में वो कहता है, धन्य वो व्यक्ति जिस पर प्रभु उसके अधर्म उस पर नहीं लगाता है। ये नहीं कहता कि नहीं लगाए हैं या फिर नहीं लगाएगा। और देखिए यहाँ पर ये तो मैं बताऊं, ये बहुत ही ऐसा सामर्थ्य सत्य है। कुछ लोग इस वचन को ऐसे छोड़कर आगे चले जाते हैं, वो इसे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दाऊद के पास में एक प्रकाशन था कि एक समय सारे पापों का दाम चुकाया जाएगा। हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध इस आधार पर नहीं रहेगा कि हम पवित्र हैं या फिर पाप किया या नहीं किया। वो इन 2 उदाहरणों का उपयोग करता है। उसके बाद में फिर अध्याय 5 में यहाँ पर पिछले 4 अध्याय का वो सारांश देता है। वचन 1 में कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ये तो बहुत ही सामर्थी, और मैं इसे नहीं बता सकता, बहुत ही सामर्थी। केवल एक ही तरह से आप शांति पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने जो कुछ भी किया है उसी के आधार पर आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो तो आजकल और युगानुग एक सा है। इसलिए परमेश्वर के साथ का आपका जो संबंध है वो तो हमेशा बना रहेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ के संबंध को इस बात पर आधारित रखते हैं कि आप कितने पवित्र और कितना अच्छा जीवन जीते हैं, तो आप कभी शांति नहीं पा सकते। क्योंकि यदि आज आपने भलाई कर भी दी तो आराम नहीं कर सकते, कल गड़बड़ी कर देंगे, कोई शांति नहीं होगी उस व्यक्ति में जो परमेश्वर की कृपा कमाना चाहता है। जानते एक बात के कारण दोस्ती अच्छी होती है, वो ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। अगर आप गड़बड़ी भी कर दें तो भी वो आपका इनकार नहीं करते, वो आपसे दूर नहीं जाते हैं और इसलिए आप आराम से रह सकते हैं। एक बात है जिसके कारण परमेश्वर ने जेमी और मुझे एक साथ जोड़ के रखा है, क्योंकि जब भी मैं डेट पर जाता तो माता पिता की कार लेकर जाता था और उन्हें प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करता। बातचीत के समय हमेशा परेशान रहता और वहाँ पर हमेशा बस परफॉर्मेंस ही रहता। जब जेमी और हम लोग साथ में आए तो ऐसा लगा कि मानो शादी हो चुकी है। मैं जैसे हूँ ऐसे उसने मुझे स्वीकार किया। हम कई घंटों तक बिना बातें किए रह सकते थे, एक दूसरे के साथ रहने का आनंद उठाते। मुझे परफॉर्मेंस नहीं करना था। उसने मुझे बिना शर्त से स्वीकार किया, मैंने उन्हें बिना शर्त से स्वीकार किया, और इसमें कोई भी दिखावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। और यही तो बहुत ही अच्छा संबंध बनाता है। और आप जानते हैं कि यदि आप गड़बड़ी कर भी दें तो ये व्यक्ति आपको छोड़ने वाला नहीं है। सच्चा मित्र ऐसा ही तो होता है। ये कहता है कि तुम शांति से रह सकते हो, तुम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हो उसके द्वारा जो यीशु ने आपके लिए किया है, और आपने अपने लिए जो किया उसके द्वारा नहीं। वचन 2 में ये कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जिस तरह से आप परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचते हैं वो विश्वास के द्वारा है। अगर पहुंच सकते इस शब्द की ओर आप देखते हैं, इसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो तो वही है जिसके लिए हम एडमिशन कहते हैं। हम रविवार के दिन शो देखने गए थे, हमने देखा मबेक मेरी नाती के साथ। वहां भीतर जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वहां एडमिशन की कीमत है। विश्वास ही वो एडमिशन है। यही आपको परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर आता है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको आजाद करता है और आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं विश्वास से। और फिर यह कहता है कि जबकि हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा कि वो हमारे लिए मर गया, तो फिर अब कितना ज्यादा न्यायजन पाने के बाद वो प्रेम करेगा। ये तो बहुत कुछ है और मैं सोचता हूँ काश इसके बारे में समझाने के लिए मेरे पास 1 घंटा होता। जबकि बहुत से लोग विश्वास करते कि बस उल्टा ही है। बहुत से लोग जो है वो तो दया को खोए हुए व्यक्ति के लिए उपयोग करते, लेकिन विश्वासी के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं। कहिए यदि ये कलीसिया की सभा होती, यहां पर कोई शराब पीकर आता, तो जानते हैं बहुत से विश्वासी जो लोग हैं वो उस शराबी के लिए अनुग्रह और दया को कहते।
वो जाकर उससे कहते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन के लिए उसके पास उत्तम योजनाएं हैं। वो कहेगा मैं योग्य नहीं हूं। आप कहेंगे नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर पापियों के लिए मरा, उसने अपना प्रेम आपके लिए रखा, आप उसके अनुग्रह दया की सेवा करते हैं। उस शराबी के लिए वो व्यक्ति नया जन्म पाता है। उसके बाद में फिर अगले दिन वो शराब पी कर आए, और कुछ लोग जिन्होंने उस पर दया की सेवकाई की क्योंकि वो खो गए थे, वो उस पर चिल्लाकर कहेंगे कि अब तुम विश्वासी हो गए हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो जाए, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, परमेश्वर तुम पर क्रोधित हो जाएगा। बाइबल कुलूसियों अध्याय 2 वचन 6 में ये कहती है, जबकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो अब उसके अनुसार तुम चलते भी जाओ। इसका मतलब है यदि आपने अनुग्रह से उद्धार पाया है तो आप अनुग्रह से बनाए भी जाते हैं। आप उद्धार पाते हैं, बस यीशु ने जो किया है उसी के कारण मैं जैसा हूं वैसे ही आता हूं। लेकिन अब उद्धार पाने के बाद इसे कमाना शुरू करते हैं। अच्छा है कि तुम ये करने लगो, तुम ऐसे और ऐसे और ऐसे करो। देखिए, बहुत से विश्वासी जो है खोए हुए व्यक्ति के लिए दया दिखाते हैं, लेकिन उद्धार पाए व्यक्ति के लिए नहीं। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि उद्धार पाने के बाद में उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। शायद कोई व्यभिचार कर रहा होगा और फिर वो प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, और ये सबसे बड़ा वरदान है जो कभी कोई पा सकता है, वह पापों की क्षमा पाना। अब जबकि ये विश्वासी हो गए और बाइबल पढ़ना चूक जाते हैं तो परमेश्वर निश्चय तुम्हें कैंसर से मार देगा क्योंकि तुमने सारे काम सही तरीके से नहीं किए हैं। ये तो स्थिरता नहीं है। और वो इस तरह के वचन लेते हैं जैसे कि रोमियो अध्याय 5 वचन 8 ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। वो कहते तुम तो पापी हो लेकिन फिर भी यीशु तुम्हारे लिए मरा। लेकिन अब विश्वासी होने के बाद सारा काम तुम्हें अच्छे से करना होगा, तुम्हें ये करना होगा। तुम अपना दशमांश नहीं देते हो, पहले तो वो कभी दशमांश नहीं देते थे पहले, लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। लेकिन इसे देखिए, यहां पर जो मुख्य बात है वो यहां पर वो वचन 8 में नहीं कहता है। वचन 8 तो असली बात की ओर जाने के लिए कदम का पत्थर है और असली बात तो वचन 9 में है। चलिए इसे पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके द्वारा, तब ये दो विचार जो है वचन 10 में एक साथ जोड़े जाते हैं। वचन 10 कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आप में से कितने लोगों ने नया जन्म पाने के पहले प्रार्थना की और प्रभु के वचन का अध्ययन किया और आप दशमांश देते रहे? शायद कभी ज्यादा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने सबसे बड़ा वरदान पाया है जो कि पापों की क्षमा है। और लेकिन अब हमें $10 का कोई गिफ्ट भी नहीं मिलता जब तक कि हम 2-3 दिन तक उपवास न कर लें और ये सारे काम न कर लें। ये नहीं कि परमेश्वर बदल गया है, ये है कि हम इन व्यवस्था में आ गए हैं और हम ये सोचने लगे हैं कि हमें कुछ काम करना होगा। आपने अपने कामों के द्वारा नया जन्म नहीं पाया है, अपने कामों के बावजूद भी नया जन्म पाया है। आप प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं पाते हैं, चंगाई इसलिए नहीं पाते, आशीष इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आप उसके योग्य है। आप जो भी है उसके बावजूद भी आप इसे पाते हैं। आमीन। और मैं आपको बताऊं, ये समझना कई बार मुश्किल होता है कि परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। हम जो भी है और हम जो भी करते हैं उसके बावजूद भी ये तो केवल परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है। कल रात मैंने एक लड़की के लिए प्रार्थना की जिसने बहुत ज्यादा पी लिया था। वो बिल्कुल मरने पर थी और डॉक्टर ने कहा कि ये किसी भी पल, किसी भी मिनट में ये मर सकती है। और सच में उसने शराब बहुत ज्यादा पी ली थी और वो मरने पर थी। क्या आप जानते हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं उसके लिए परिणाम होते हैं। मैंने उससे बातचीत की, उसके परिवार से बातचीत की। हालांकि ये लड़की कोमा में थी और जानते हैं बहुत से लोग उसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो देखते कि उसने क्या किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उससे अभी भी प्रेम करता है। मैंने उसके लिए चंगाई की सामर्थ कही है। मैं विश्वास करता हूँ जब वो ठीक होगी तो वो निश्चय ही नया जन्म प्राप्त कर लेगी। वो देखेगी कि प्रभु ने उसे मृत्यु से बाहर निकाला। और वचन 11 कहता है केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। और आगे ये वचन 12 कहता है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ये एक मनुष्य कौन है? आदम ही ऐसा मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और फिर से देखिए वचन 13 में ये कहता है व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। अब देखिए ये तो बहुत ही अजीब सा वाक्य यहां पर है। पाप गिना नहीं जाता। जहां व्यवस्था नहीं वहां पर व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई। लगभग आदम के पतन के 2000 साल के
बाद वो आई। यानी व्यवस्था के आने तक पाप तो संसार में था, लेकिन जो पाप है वो मनुष्यों के लिए गिना नहीं गया था। क्या आप जानते हैं, ये तो सच में हर एक व्यक्ति के लिए विपरीत बात होगी जो इस बात को समझता है कि यहां पर सच में क्या हुआ। यदि आप आस्था में रहें तो आपको आस्था बस यही सिखाती है कि जिस पल आदम ने पाप किया, पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के साथ में संगति नहीं रख सका और उसने उन्हें निकाल दिया, उन्हें वाटिका से निकाल दिया। और इस कारण जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दरार आई है। अब ये व्यक्ति, जब तक कि व्यवस्था नहीं आई तब तक परमेश्वर इनके पाप इनके लिए गिन नहीं रहा था। बाइबल क्या सिखाती है और हम में से ज्यादातर लोग इस बात का अनुमान लगाते हैं, इसमें फर्क है हमारे सोचने में। देखिए, यहां पर जो गिना गया ये शब्द जो है अकाउंट से संबंधित है। इसका मतलब है कि उसके लेखे में गिना जाता है। परमेश्वर मनुष्य के पापों को उनके विरुद्ध में नहीं रख रहा था, उनके लेखे में उन्हें नहीं गिन रहा था। वो उनके पापों के अनुसार उनसे व्यवहार नहीं कर रहा था व्यवस्था दिए जाने के पहले के समय में। क्यों नहीं? मुझे लगता है प्रभु हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता था कि हम जाने कि हम कितने बुरे हैं। जानते प्रभु कर सकता था, वो उन्हें बता सकता था। वो आदम और हवा से आमने सामने बातें करता था, ये सामान्य था आदम हवा के पाप के समय। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी तो यहां पर मनुष्य के सामने आमने सामने बात करना असामान्य बात थी। वो आदम हवा से आमने सामने बात करता था, तब उन्हें वहां पर उसने व्यवस्था क्यों नहीं दी? उसने बिल्कुल पहले ही उन्हें व्यवस्था क्यों नहीं दी? मैं विश्वास करता हूं ये उसकी करुणा थी। वो नहीं चाहता था कि आदम और हवा जाने कि वो कितने बुरे हैं। अब जानते हैं, ये पहली लाइन के लोगों को हम ले जो यहां पर हैं, और यदि मैं इनके दोष दिखाते रहूं, प्रभु ने आदम से कहा होता, आदम चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुमने अभी जो पाप किया वो क्या है। और यदि वो इनमें से हर एक लोगों के पास में जाए, बीमारी और इनके दर्द, इनकी परेशानी और तलाक, दुख उठाना और वो सारी चीजें जिसका आपने दुख उठाया, आप उसमें से होकर गए, यदि वो आदम को दिखाता कि क्या होने वाला है, यहां पर जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए इनके साथ में क्या होगा, तो मैं सोचता हूं कि आदम खुद वहां पर जान दे देता। यदि परमेश्वर उसे दिखाता कि हिटलर क्या करेगा और जो गिंगिस खान ने किया वो, और वो सारी चीजें जो भयानक रूप में होती वो सब दिखाता, तो वो मनुष्य कैसे खुद जी पाता? ये तो परमेश्वर की दया थी कि परमेश्वर ने उन्हें ये नहीं बताया। वो सब कुछ जो उन्होंने किया उसने उन पर दोष नहीं लगाया, उन्हें ऐसी व्यवस्था नहीं दी, वो उनके पापों का दोष उनके ऊपर में नहीं लगाता था। और वो 2000 साल तक राह देखते रहा, इसके पहले कि वो अपना सच्चा क्रोध प्रकट करता, अपना दंड वो प्रकट करता। ये तो निश्चय ही उसका अंतिम विचार था। जैसे गलातियों अध्याय 3 में ये कहता है कि व्यवस्था जोड़ी गई अपराध के कारण, जब तक कि वो बीज न आ जाए जिसके बारे में प्रतिज्ञा की गई थी। यानी जो व्यवस्था है वो तो बात का विचार था, ये तो दूसरी बात थी, और ये तो बिल्कुल आखिरी बात थी, और ये तो केवल कुछ ही समय की थी जब तक कि यीशु ना आ जाएं। व्यवस्था कभी भी परमेश्वर का सबसे उत्तम नहीं थी। फिर भी बहुत से लोग आज, बहुत से विश्वासी केवल उस व्यवस्था को ही गले लगाते हैं, कहते ओ परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो, तूने हमें बहुत अद्भुत चीज दी है। हाँ, व्यवस्था ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन इसके भयानक परिणाम भी रहे हैं। चलिए मैं कुछ वचन बताता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं समय से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। खैर, मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे आउटलाइंस क्या क्या हैं। कुछ भी हो मैं उसे कवर करूंगा, आप इसकी चिंता न करें। चलिए देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 से। मैं आपको नए नियम से व्यवस्था के बारे में कुछ वचन बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 55 में कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और ये तो बहुत से लोगों के लिए शौक वाली बात है, चकित करने वाली बात है अगर आप इसकी ओर गौर करते हैं। देखिए, पाप का बल व्यवस्था है। परमेश्वर वो क्यों देगा जो कि पाप को बल देता है? उसने हमें बल देने के लिए कुछ क्यों नहीं दिया? लेकिन पाप का बल व्यवस्था है। सत्य तो यह है कि पाप ने पहले ही हमें मार दिया था। पाप ने हमें पहले ही हरा दिया था और हम इसे नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि यह कितना बुरा है।
लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मैं सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने सब अच्छा काम किया है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने थोड़ी सी कुछ गलती की है, इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के जैसा तो नहीं हूँ। और वो ये सोचते हैं कि ये ठीक है। वो कहते हैं मैंने पाप पर जय पाई है, मैं नए जीवन में आ गया हूँ, अब मैं उसमें डूबा नहीं हूँ, मैं ये सारे काम नहीं करता हूँ, तो मतलब जानते हैं मैं ठीक हूँ। तो प्रभु कहता है तुम सोचते हो तुम ठीक हो, तुम पाप नहीं करते। और फिर उसने व्यवस्था दी, तू ऐसा नहीं करना। और मैं आपको गारंटी दूं, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया था कि वो व्यवस्था के अंदर जीते रहें। उसने हमें बनाया पूरी आजादी से। और हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होता है जो इस बात का इनकार करता है जब उनसे कहा जाता है तुम इसे नहीं कर सकते हो। आप इसीलिए बनाए गए हैं परमेश्वर के जैसे हो। ये नहीं कि आप परमेश्वर हो जाएं या अलौकिक हो, लेकिन आप पूरे अधिकार करने वाले हो। देखिए, सबके अंदर कुछ न कुछ होता है जो चाहता है कि आप आज़ादी से रहें। जब आपको बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप इसका इनकार करते हैं, या आप ऐसे ही बनाए गए हैं। जानते, जब मैं छोटा था हम इसे जानते थे। यदि आप किसी से कुछ करवाना चाहते थे तो कोशिश करते थे, किसी को उकसाकर हम कुछ करवाना चाहते थे। और जब हम बच्चे थे उस समय मेरे दोस्त इस तरह से कहते थे, हाँ तुम इसे नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकती हो, तो वो जानबूझकर उसे करने की कोशिश करते। उन्हें चोट लगती जब उन्हें बताया जाता कि तुम इसे नहीं कर सकते, तो वो उसे करना चाहते। और एक बार की बात है, एक प्रचारक मेरी इस शिक्षा को सुन रहे थे, मैं इसी विषय पर सिखा रहा था और वो अपने स्टडी में थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका कुछ अनुभव करके देखता हूँ। उनका एक बेटा था 6-7 साल का, और उसके दोस्त बाहर कहीं खड़े थे और वो पीछे गए। उन्होंने उन सबको बुलाया, कहा कि तुम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग 1 घंटे तक यहाँ पर रह सकते हो। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम ये नहीं करना, इस फूल पर नहीं थूकना। और उन्होंने वो फूल दिखाया और वो घर के अंदर चले गए और खिड़की से देखने लगे। और उन्होंने कहा कि उन बच्चों को अब तक पता भी नहीं था कि वहां पर वो फूल है, उन्होंने उसे नहीं देखा था। और जिस पल इन्होंने कहा कि तुम इसके ऊपर नहीं थूकना, तो उनमें से आधे लोग जाकर उसके ऊपर थूके और बाकी आधे वहां पर खड़े रहकर देख रहे थे। और वो सोच रहे थे कि क्या वो हिम्मत करके इनकी आज्ञा को तोड़ दें। परमेश्वर इस बात को जानता है कि जिस पल वो ये कहेगा कि तुम इसे नहीं करना, तो आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं तो इसे जरूर करना चाहता हूं। और इसलिए हमारे धोखे से हमें बाहर लाने के लिए, देखिए लोग तो सोचते हैं मैं तो पहले बुरा व्यक्ति था, अभी अच्छा हूं, अब मैं ठीक हूं, मैंने पाप को हरा दिया है और मैं जानता हूं प्रभु मुझे स्वीकार करेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। प्रभु कहता है तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम सोचते हो तुम्हें उद्धारक की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है खुद को बचा लोगे, चलो मैं दिखाता हूं, तुम ये नहीं करना। और फिर अचानक आपके अंदर वो अभिलाषा होती है और बस वही करते हैं जिसकी आज्ञा दी थी कि नहीं करना। जानते, एक बार मैं वुडलैंड्स पार्क में एक रेस दौड़ा। ये 6K रेस थी, माफ करना 10K रेस, यानी 6.2 माइल्स। और मैंने अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रखा था, मैं फिनिश लाइन से 1/4 मील की दूरी पर था और मैं बाकी सबसे अच्छे से दौड़ रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह थक चुका था। लेकिन उस 1/4 माइल की दूरी से एक आदमी मेरे आगे निकलने लगा और मैं कॉम्पिटिटर था। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि सेकंड आना यानी पहली चीज को खो देना है। तो मैंने बस जीतने की कोशिश की, मैं हारने वाला नहीं था, लेकिन मैंने कुछ भी खोने की कभी कोशिश नहीं की। यहां पर मैं कॉम्पिटिटर था। यानी ये जो भाई है ये मुझसे आगे जाने लगे, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी कि मैं उन्हें पीछे छोड़ दूं, लेकिन वो मेरे आगे निकल गए। और फिर वो मेरे आगे चले गए, बस कुछ ही कदम आगे थे, और उन्होंने मेरी ओर इस तरह से देखा और कहा कि तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते हो। और जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मानो ये अद्भुत प्रेरणा थी, जैसे मेरे अंदर मेरे अंदर कुछ उभर कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं। एड्रेनलिन लेवल मानो बढ़ने लगे, मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा कि ऐसे लगा कि ये मानो पीछे चले जा रहे हैं। मैं फिनिश लाइन तक पहुंचा और वहां पर गिर गया और जैमी को मुझे रास्ते से हटाना पड़ा। मुझे पता नहीं ये सब कुछ कहां से आया। देखिए, ये तो अंदर में ही होता है। जब कोई कहता है कि तुम ये मत करना, तो बस हम कहते हैं मैं तो इसे जरूर करूंगा। जैसे मानो ये कोई बूढ़े बैल के जैसे है। बैल जो घास में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए, यहां पर जाने वाले हर एक व्यक्ति पर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूं मुझे बदल जाना चाहिए, अब से मैं एक भेड़ हो जाना चाहता हूं। आप एक भेड़ हैं, ये सोचने से आप एक भेड़ नहीं बन जाते हैं, आपको नया जन्म लेना होगा। आपका स्वभाव बदलना जरूरी है। लेकिन यदि कोई बैल ये सोचता है कि वो एक भेड़ है, इसका मतलब है कि उसे धोखे से बाहर आना होगा। तो जानते हैं क्या करते हैं? बस उसके सामने लाल झंडी दिखाइए,
यानी क्या वो लाल झंडी उस बैल को कठोर करती है? नहीं, ये तो बस उन सारी चीजों को बाहर निकालती है जो पहले से उस बैल के अंदर है, कि उस धोखे को दूर कर दे और ये बताए कि तुम नहीं बदले हो, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। अब लोग ये सोचते हैं कि देखो मैं तो बदल गया हूं, मैं वो काम नहीं करता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हो गया हूं। और प्रभु कहता है तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें उद्धार की जरूरत नहीं, तुम्हें उद्धारक नहीं चाहिए, तुम ये नहीं करना। और अचानक आप उन्हीं बातों के लिए अभिलाषा करते हैं। परमेश्वर पाप को बल देता है, पाप के लिए आपकी इच्छा को वो बढ़ाता है। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था आपको पाप के लिए इच्छा देती। यह अजीब है, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन यह बिल्कुल इसी तरह से है। व्यवस्था देखिए, अगर आप किसी को देखते हैं जो इसके विरुद्ध में प्रचार करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी और अनैतिक संबंध के बारे में वो कहते हैं, बड़े जोश के साथ में उसके विरुद्ध में हमेशा कहते चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं वहीं तो होमोसेक्सुअलिटी और व्यभिचार के लिए गिरने वाले व्यक्ति होते हैं। लोग उन्हीं चीजों की अभिलाषा रखते हैं जो उनके पास नहीं होती। यदि आपको चॉकलेट पसंद नहीं है, पता नहीं आप कैसे जीते हैं, लेकिन चलिए अनुमान लगाते हैं कि आपको चॉकलेट पसंद नहीं है और यह आपके लिए कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन यदि मैं दर्शकों के सामने इस तरह से कहूं कि मैं आपको $1 मिलियन दूंगा अगर आप 1 साल कोई चॉकलेट नहीं खाते हैं तो, और फिर आगे बढ़कर मैं ये भी कहूंगा कि आप इसे खाए या ना खाए ये बात नहीं है, लेकिन आप इसके लिए इच्छा भी नहीं रखना, इसके लिए अभिलाषा नहीं रखना। अगर दिल में से खाने की इच्छा रखी तो ये मानो बिल्कुल खाने के जैसे होगा। और अगर मैं इस तरह से आपके सामने आकर कहूं कि तुम चॉकलेट नहीं खाना, शायद आपको चॉकलेट पसंद भी नहीं होगी, लेकिन आप उसके लिए अभिलाषा करेंगे क्योंकि मैं वहां पर उसके लिए कोई कीमत रखता हूं और कहूं कि तुम्हें यह करना होगा। यह मनुष्य का स्वभाव है। आपको जो नहीं करने की आज्ञा दी है वही आप करना चाहते हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है और इसलिए वो हमारे धोखे से हमें बाहर लाता है, ये कहने के द्वारा कि तू ऐसे नहीं करना, और इसके कारण वो हमें बहुत से नियम देता है। और इसके कारण क्या होता है कि पाप जो है वो बाहर प्रकट होने लगता है। चलिए मैं यहाँ पर रोमियो अध्याय 3 में से कुछ देखता हूँ, आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, और ये है रोमियो अध्याय 7 से। वचन 6 कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था ने तो यहाँ पर पूरी तरह से इस बात को लाया। ये तो इस तरह का ऐसा लालच जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, व्यवस्था ये आपके अंदर मानो कोई लालच लेकर आता है। व्यवस्था के बिना तो पाप मुर्दा है। परमेश्वर ऐसा क्यों कुछ देता है जिसके कारण पाप जीवित होता है? लेकिन सच तो ये है कि ये पहले से वहां पर है। ये तो मानो डोरमेट जैसे है, और शायद आपने सोचा नहीं होगा क्योंकि ये सक्रिय नहीं था। आप सोच रहे आपने इसे मारा, लेकिन सत्य तो ये है कि ये आपको हमेशा मारते रहा है, और परमेश्वर ने आपको ये बताना चाहा कि आपको मदद की जरूरत है। ये मानो किसी व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी या रोग होता है, ये तो वहां पर होता है, लेकिन उस पर आपको कोई चिन्ह नहीं दिखते हैं, लक्षण नहीं दिखते हैं, और आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए आप कोई उपचार भी नहीं करवाते हैं कि उस पर जय पाए। सच में ये एक सेवा होगी कि किसी तरह से इस बीमारी को आपके सामने जीवित कर दे और आप जाने कि हाँ आपको ये बीमारी है, और आप उसके लिए कुछ करते हैं कि उससे निपट सके। एक तरह से प्रभु ने ऐसे ही किया, उसने पाप को जीवित कर दिया, क्योंकि व्यवस्था के बिना पाप तो मुर्दा था और व्यवस्था ने पाप को बलवान कर दिया। और ये अद्भुत है, लोग इस बात को नहीं समझते। वो तो बस ये सोचते हैं कि प्रचार करने से वो पापियों को बताते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमसे नफरत करेगा, परमेश्वर तुम पर क्रोधित होगा, तुम्हें ये नहीं करना है। वो सोचते हैं इससे वो आपको रोक देंगे, लेकिन ये तो आपके अंदर उसके लिए और ज्यादा लालच लाता है। मुझे तो ये मानना होगा कि पाप, हाँ शायद आप उतने ज्यादा पाप न करें यदि व्यवस्था में हैं, लेकिन आप जो पाप करते हैं वो आप पर अधिकार करेगा और आपके जीवन में और ज्यादा नुकसान लेकर आएगा जब आप व्यवस्था में होते हैं। मैं इसका एक उदाहरण हूं, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत ही कठिन ऐसे परिवार में हुई कि मैंने कभी भी कोई गलत शब्द नहीं कहे हैं, मैंने कभी कोई शराब नहीं पी है, कभी सिगरेट नहीं पी है। मैं तो सुपर पवित्र था। जब मैं छोटा था तो मैं सपना देखता था कम से कम 6 महीने में एक बार तो भी मैं सिगरेट पी लूं, और मुझे पकड़ा गया
और उन्होंने मुझे पुलिस को दे दिया और उस पुलिस ने मुझे मेरी माँ को सौंप दिया और मेरी माँ मेरी ओर घूर कर देखने लगी और फिर मैं नरक में चला गया। मेरी आंखें नरक में खुली क्योंकि मैंने सिगरेट पी है। मैं ये सपना हमेशा देखता था। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो जाता क्योंकि मैंने सिगरेट का सपना देखा। और जानते हैं, इसी के कारण मैंने कभी भी कोई सिगरेट नहीं पी, कभी नहीं, न कभी इसकी परीक्षा हुई। लेकिन आप जानते हैं, मेरे अंदर में लालच था और मेरे अंदर में दोष भावना भी थी। मुझे हर तरह की बातें सिखाई गई थी, जैसे कि आप जानते हैं बैप्टिस्ट चर्च में कोई नाच नहीं सकता है। मैं कभी नहीं नाचा था। वो तो बस भयानक भयानक ऐसा पाप था। मैंने कभी डांस नहीं किया और मैं कभी लड़कियों के साथ में स्विमिंग पूल में नहीं गया क्योंकि वो उसे मिक्स बेबी कहते थे और ये तो मिक्स स्विमिंग से भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं कभी इस तरह के स्विमिंग पूल में नहीं गया जहाँ पर लड़कियों के साथ में स्विमिंग की जाती है। हाँ, बड़े होने पर मैं गया हूँ, लेकिन बचपन में मैं कभी इस तरह से नहीं गया क्योंकि वो तो बहुत ही भयानक था। और आप जानते, मैंने ऐसे बहुत से पाप नहीं किए जैसे आप में से बहुत से लोगों ने कभी किए होंगे, क्योंकि बस एक ही कारण था, क्योंकि मेरे अंदर डर और दोष भावना का डर था। और मैं शर्त लगाता हूँ कि इस कमरे में सच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खुद के बारे में इतना दोषी महसूस करता होगा जैसे मैं महसूस करता था। व्यवस्था ने मुझे वो सारे काम नहीं करने दिए जो शायद आप में से कुछ लोगों ने किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाऊं कि मेरे जैसा दोषी व्यक्ति कोई नहीं होगा। मैं देखता स्टॉल पर या रेस्टरूम में दीवार पर खोद कर लिखा जाता था जो गलत था, और मैंने इसे नहीं लिखा, किसी और ने लिखा था। लेकिन मैं 2-3 हफ्ते तक इसका पश्चाताप करता रोते रहता क्योंकि मेरे अंदर वो विचार आया और मैंने इसे लिखा हुआ वहां पर देखा, पढ़ा, और मैं देखता हूं कि बहुत से लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं। दोष भावना बस यही तो करती है। मैंने शायद आपके जितने कोई पाप नहीं किए होंगे, लेकिन मैं उन लोगों से भी ज़्यादा दोष भावना में जी रहा था जो लोग अनैतिक संबंध में होते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, चोरी करते, दुकान में चोरी करते, हर तरह के गलत काम करते हैं। शायद मैंने आप सब लोगों से ज़्यादा दोष भावना महसूस की। और इसलिए व्यवस्था पाप की मात्रा को शायद निश्चित कर ले, रोके। व्यवस्था तो उन पापों को लेगी जो आपने किए हैं और वो तो उसे बिल्कुल जीवित कर देती है। ये आप पर अधिकार करती है और ये पाप को बल देती है और ये आपको धोखा देगी और ये आपको मार देगी। और ये कहना तो दुख की बात है कि मसीह की देह में अधिकतर लोग बस इसी तरह के बंधन में जी रहे हैं, नैतिकवाद में जी रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं। और आप तो अकस्मात ही परमेश्वर की और ज्यादा सेवा करने लगते हैं, उससे भी ज्यादा जब आप जानबूझकर व्यवस्था में प्रभु की सेवा करते हैं और आप प्रभु के प्रेम में बहते हैं, ये महसूस करने के बजाय कि आपको ये करना होगा नहीं तो परमेश्वर आपको दंड देगा। यहां पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में ये कहता है, वचन 6 और 7 कहता है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर ये तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? वचन कहता है। यहां पर वो वचन 7 में पुराने नियम की वाचा को कहता है कि ये तो मृत्यु की वाचा थी। मृत्यु तो वही बताती है जो कि शैतान करता है। यीशु हमें जीवन देने के लिए आया और हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, और अब हमारे पास मसीह के द्वारा जीवन है। और व्यवस्था तो जीवन नहीं लेकिन मृत्यु लेकर आती थी। व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि आपको दिखाए कि आप कितने सड़े हुए व्यक्ति हैं। ये तो दोष भावना और हीन भावना लेकर आई, ये मृत्यु की सेवा करती। यहां पर वचन 7 में ये कहता है, और वचन 9 में कहता है ये दोषी ठहराने वाली वाचा थी। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 कहता है कि अभी जो मसीह में है उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर नहीं जो शब्द है वो तो पूरी तरह से 100% नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नकारात्मक है, शून्य। इसके अंदर कुछ भी दंड आज्ञा नहीं है। आप पर शून्य दंड आज्ञा है, लेकिन व्यवस्था जो थी वो तो वहां पर दोष की सेवा थी। यदि आप अयोग्य महसूस करते, यदि आप दोषी महसूस करते हैं, यदि आप किसी तरह से महसूस करते हैं कि आप इसके योग्य नहीं हैं, तो आप व्यवस्था के अंदर जी रहे हैं। आप सच में उसके अधीन नहीं है, लेकिन आपका मन उसके अधीन है। आपके अंदर व्यवस्था की मानसिकता, और आप ये सोचते हैं कि जब आप उसके योग्य होंगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। यही आपकी दोष भावना के लिए कारण है। ये तो बहुत कठोर शब्द हैं, और लोगों ने मुझ पर दोष लगाया, कहा कि आप व्यवस्था के विरुद्ध में प्रचार करते हैं, और व्यवस्था का एक ही भाग है जो निकाला गया है। जो व्यवस्था टल गई है वो तो व्यवस्था का भाग है, यानी जो विधियां थी वो चली गई।
लेकिन कुछ बलिदान करने की जो सारी चीजें थी वैसी की वैसी हैं। केवल एक ही तरह का कपड़ा पहनना, मिक्स ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनना, और पर्व के कुछ निश्चित दिन, और ये सारी जो विधियां थी जो उन्हें करना था वो सब टल गया है, और 10 आज्ञाएं आज भी हमारे लिए अस्तित्व में है। अब इसे देखिए, वचन 7 कहता है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी जो विधि उन्हें दी गई थी, जो विधि की व्यवस्था उन्हें दी गई थी, वो पत्थरों पर लिखी नहीं गई थी। यहाँ पर ये 10 आज्ञा के बारे में कहता है। यदि वो महिमा में था और यदि वो महिमा चली गई है और अब हमारे पास में कुछ और है, ये तो व्यवस्था के बारे में कह रहा है। आप इसे इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि केवल जो विधियों की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था चली गई है और नैतिक व्यवस्था अभी भी वहां पर है। नहीं, व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हुई। ये कहना भी ठीक नहीं कि ये खत्म हो गई, ये तो विश्वासियों के लिए खत्म हुई। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अविश्वासियों के लिए अभी भी है। ये व्यवस्था अभी भी है। ये तो बहुत ही सामर्थ्य ये कहता है, व्यवस्था तो मृत्यु की सेवा करती थी। ये दोषी ठहराने वाली व्यवस्था थी। परमेश्वर ने पाप को बल दिया, व्यवस्था के कारण पाप जीवित हो गया। व्यवस्था के बिना पाप तो मरा हुआ था। व्यवस्था तो मृत्यु की सेवा करती है और व्यवस्था तो दोषी ठहराने वाली व्यवस्था थी। और अभी भी लोग लड़ते हैं कि व्यवस्था में रहें। परमेश्वर ऐसा कुछ क्यों देता है जो ये सारी नकारात्मक बातें करता है? देखिए, रोमियो अध्याय 3 में, रोमियो अध्याय 3 में, आइए यहां पर रोमियो अध्याय 3 वचन 19 देखें। ये कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। फिर ये बताता है कि क्यों ये दी गई है। ये बताने के पहले बताऊं, ये कहता है जो कुछ भी व्यवस्था कहती है ये तो उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। क्या सब कोई व्यवस्था के अधीन है? नहीं। व्यवस्था तो यहूदियों को दी गई थी, ये कभी भी अन्य जाति के लिए नहीं बनाई गई थी। पौलुस ने सोचा कि अन्य जाति व्यवस्था के अधीन ना आए। उन्होंने इस पर चर्चा की। प्रेरित अध्याय 15 में हम इसे देखते हैं। और नए नियम की कलीसिया ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य जाति को व्यवस्था के अधीन नहीं आना चाहिए और उन्हें पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा नहीं करना है। व्यवस्था है वो गैर यहूदियों के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी आज जो कलीसिया ज्यादातर जो गैर यहूदी लोगों की है, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवस्था को गले लगा लिया और उन्होंने सारे विश्वासियों को व्यवस्था के अंदर में लाना चाहा, जबकि ये उसका उद्देश्य नहीं था। मैं आपको बताऊं, ये अद्भुत है। 2000 साल से हम वाचा के अंदर जी रहे हैं, जो कि सबसे उत्तम है, और अब तक हम उसके पूरे लाभ में भी नहीं चले हैं, प्रभु के साथ की वाचा के पूरे अधिकार में। ये तो बहुत ही अद्भुत वाक्य हैं। और इसलिए वचन 19 कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जो ये दावा करते हैं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं धर्मी हूँ और परमेश्वर निश्चय मेरे साथ में संबंध रखेगा, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ इसलिए मेरी प्रार्थनाओं का वो जवाब जरूर देगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति को व्यवस्था के अधीन रख दे तो ये उनका मुंह बंद कर देगा, ये उनके घमंड करने को बंद कर देगा, ये पाप को उनके अंदर जीवित कर देगा। ये तो बस मृत्यु और दोषी ठहराने की सेवकाई करेगा और वो उन्हें पूरी तरह से शून्य करेगा। यही तो व्यवस्था का उद्देश्य है। आमेन। मैं इसे आगे भी पढ़ते रहूंगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं पहला तिमोथी अध्याय 1 से। आइए इसे पढ़ते हैं। मेरे पास कितना समय, ये क्लास कितने बजे खत्म होती है? वो 12 बज गए। दया कर प्रभु, मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं गया हूं। पहला तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 8 कहता है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। दूसरे शब्दों में ये कहता है व्यवस्था के लिए सही उद्देश्य है। क्या यह है कि आप पर दोष लगाएं, कि आपकी हत्या करें, कि पाप को जीवित कर दे, कि पाप को बलवान बनाएं, कि आपको पाप के बारे में ज्ञान दे ताकि आप अपने खुद की धार्मिकता के बारे में घमंड करना बंद कर दें, कि आपको दोषी महसूस करवाएं? यदि आप इन उद्देश्यों के लिए व्यवस्था का उपयोग करें तो ठीक है। व्यवस्था का उपयोग का सही तरीका अगले वचन में कहता है, वचन 9, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए है। तो धर्मी व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो न्यायजन पाया है। आप उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हो जाते हैं। अभी आप अपनी आत्मा में धर्मी बनाए गए हैं। इफिसियों 4:24 कहता है कि आप धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में बनाए गए हैं। यानी व्यवस्था तो धर्मी स्त्री और पुरुष के लिए नहीं बनाई गई है। यदि आपने न्यायजन पाया है तो व्यवस्था आपके लिए नहीं बनी है। तो ये किसके लिए बनी है? ये तो बनी है उन अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप की घात करने वाले हत्यारों,
हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। ये इसलिए बनाई गई है, व्यवस्था का सही उपयोग भी है। मैंने एक बार सभा की थी ह्यूस्टन टेक्सास में, और वो थी हॉलीडे इन में, और उस सभा में 200-300 लोग आए थे। और ये तो बहुत बहुत साल पहले की बात है। ये तो हॉलीडे इन में थी और वहाँ पर बहुत से लोग आ रहे थे। वहाँ एक भाई चलते हुए आए, वो वहाँ पर खड़े रहे और कुछ समय तक सुनते रहे, और जब वो भीतर आए वो आकर बैठ गए। और जैसे मैं सिखा रहा था तो अचानक वो खड़े हो गए और वो मुझे डांटने लगे। वो कुछ कह रहे थे लेकिन मैं उससे नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रहे थे। और मैंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो कुछ भी हो, मैंने कहा कि यीशु के नाम में मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप बैठ जाएं, अपना मुंह बंद रखें। और वो इसी तरह से बैठ गए। पूरी सभा में बैठे रहें, और सभा के अंत में मैं खुद जाकर उस भाई से बातें करने लगा। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनकी सेवा की, कहा प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको प्रभु आजाद करता है उन सारी परेशानियों से, आप बिल्कुल नए व्यक्ति हो सकते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं उन्हें प्रभु की भलाई बताने लगा। और इस भाई ने कहा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। और क्या आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और मैंने कहा आप ये कहते हैं कि आप स्वयं परमेश्वर है, तो मैंने पुराने नियम की व्यवस्था निकाली और इस व्यक्ति को मैं बताने लगा, मैं उन्हें बताने लगा, समझाने लगा, और बस कुछ ही मिनटों में ये भाई मेरे सामने बस रोने लगे और कहा हे प्रभु तू मुझ पर दया कर। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप सबसे बदबूदार व्यक्ति हैं और परमेश्वर आप पर क्रोधित है, और परमेश्वर का क्रोध जो है वो आप पर भड़क उठेगा। व्यवस्था तो बस इसी तरह के व्यक्ति के लिए बनी है जो सोचता है कि वो ठीक है और उन्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं, प्रभु की व्यवस्था को ले सकते, बता सकते कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं एक महान रिवाइवलिस्ट जॉनथन एडवर्ड, चार्ल्स फिनी, ड्वार्जुअल मूडी, अगर आप पूरे इतिहास को देखें, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने क्रूसेड किस तरह से किए थे? शायद कुछ लोग इससे सहमत ना हो, मेरे बहुत से दोस्त जो अनुग्रह का प्रचार करते इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन वो इसी तरह से करते। वो वहां पर 30 दिनों के लिए जाते और व्यवस्था का प्रचार करते, और लोग वहां पर आते। देखिए जोनाथन एडवर्ड के बारे में कहते हैं कि जब वो प्रचार करते तो लोगों की उंगलियां सफेद पड़ जाती, क्योंकि वो नरक के बारे में प्रचार करते थे और नरक को इतना वास्तविक बना देते थे कि लोगों को ऐसा लगता कि वो खुद नरक में गिर रहे हैं। और वो वहां पर की कुर्सियों को इतने मजबूती से पकड़ते कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ जाती, और वो तो मानो सबको कायल कर देते थे कि वो कितने भक्तिहीन व्यक्ति हैं। और फिर वो आकर अनुग्रह का प्रचार करते थे। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यवस्था का प्रचार किया ताकि सब लोगों को उस जगह पर लाए जहां पर वो कहें कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, और फिर वो प्रभु के अनुग्रह के बारे में उन्हें बताते। ये कहने दुख की बात है, मैं ये समझ सकता हूं कि वो उन्हें पूरी तरह से छुटकारा भी नहीं देते व्यवस्था से, लेकिन ये ठीक है यदि आप इसका उपयोग करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस जानकारी में लेकर आए कि उन्हें प्रभु की जरूरत है। यही व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे कहने के लिए मैं लगभग 1 घंटे का उपयोग करता हूं, लेकिन अभी आपको मैं जल्दी से बता दूं। लेकिन व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें से एक तो लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप में दूसरों के साथ तुलना की है। उन्होंने दूसरों के साथ अपनी इतनी तुलना की है इतने समय से कि वो अभी नहीं जानते हैं कि सच में पाप क्या है। व्यवस्था का एक उद्देश्य ये था कि आपको एक निश्चित ऐसा स्तर दे दे कि सही क्या है और गलत क्या है। और आप जानते हैं आज भी हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि और मैं सोचता हूँ शायद ये 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 से है, मुझे इसके बारे में निश्चित रूप में देखना होगा, लेकिन ये कहता है उन्होंने खुद की तुलना की। जो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं। और ये आज भी हो रहा है। ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं होमोसेक्सुअलिटी तो पहले भयानक पाप हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में रॉबर्ट हडसन जैसे लोग आए और वो फेमस थे, बहुत ही विख्यात थे, वो अच्छे दिखने वाले थे, सबने सोचा कि ये अद्भुत है, उनके पास में पैसा था और हर कोई यही सोचता कि ये तो बहुत अद्भुत है। बाद में पता चलता है कि वो होमोसेक्सुअल है, और फिर कई खिलाड़ी भी हैं और बहुत से राजनीतिक नेता हैं और ऐसे लोग हैं, फिर एक्टर, सिंगर, ऐसे लोग हैं। और फिर कुछ समय बाद लोग अपने आप में इन लोगों के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं ये लोग विख्यात हैं और ये लोग तुरंत मरे नहीं हैं, और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये बात ठीक होगी। वो अपने आप में ही आपस में तुलना करने लगे। अब जानते एक आदमी थे जिनका नाम था अर्थर बर्ड। क्या हाँ कोई है जिसने अर्थर बर्ड के बारे में सुना है? अपने हाथ उठाए। हाँ कुछ लोग हैं। ये अद्भुत व्यक्ति थे, पता नहीं कि अभी भी जीवित है, किसी को पता है क्या?
मैं बस यही कहूँगा कि वो मेरी माँ से भी बड़े थे। मेरी माँ की उम्र 96 की थी सन 2009 में, और वो उनसे भी बड़े थे। एक बार स्कूल में उन्होंने आकर यहाँ पर सिखाया, और हमारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर मिशन ट्रिप में उनके साथ में गए, हम साथ में थे। हम उनके साथ में थे। कुछ भी हो, ये बड़ी कहानी है। आर्थर स्मिथ विगल्सवर्थ के साथ में यात्रा करते थे। वो उनके साथ में एसोसिएट थे, उनके साथ में मिलकर सेवकाई करते थे, और वो यहाँ पर भी आए थे। और एक बार मैं आर्थर के साथ में खाना खाने के लिए बाहर गया, और हम लोग चर्चा कर रहे थे, मतलब आपने पूरे जीवन काल में बहुत से बदलाव देखे हैं। और मैंने कहा, आप सबसे बड़ा बदलाव कौन सा देखते हैं? और उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं छोटा था, जिस तरह वो स्विमिंग के लिए जाते, वो समुद्र में स्विमिंग के लिए जाते थे, वो वेल्स में थे, और उन्होंने कहा वहाँ स्त्रियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता था, जिसे वो वहाँ पर स्विमिंग सूट कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे वो यहाँ पर गर्दन तक थे, और उसके ऊपर कॉलर भी होती थी, जो नीचे यहाँ पर पैरों की कोनी तक लंबा होता था। स्त्रियां तो पूरी तरह से ढकी होती थी, केवल उनके हाथ खुले होते थे, पंजे, पैरों का तलवा खुला होता था। और इसके बावजूद भी उन्हें जाना पड़ता था एक छोटे घर में जिसके चक्के होते थे कि कपड़े बदल सके। वो पूरी तरह से कपड़े पहने होते थे, यानी ड्रेस था, और फिर वो इस तरह का स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के बाद भी जो गधा था वो उस गाड़ी को पानी में लेकर जाता था। गाड़ी का दरवाजा उन लोगों से दूर होता था, किनारे से, जहां पर दूसरे पुरुष थे, और स्त्रियों को जल्दी से कूदकर पानी के अंदर चले जाना पड़ता था। और जब स्त्री को बाहर निकलना था तो वह हाथ हिला के दिखाती, और ये गाड़ी वहां पर लाई जाती थी, और उन्हें उस गाड़ी में आकर कपड़े बदलने पड़ते थे और पूरे कपड़े पहनने पड़ते थे। जानते हैं, यही तो वो स्टैंडर्ड था जब वो छोटे थे, लगभग 70 या 80 साल पहले की बात है। और आज यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं। आप तो बचपन से ही बिकिनी पहनकर बड़े हुए हैं। मुझे याद है जब बिकिनीज आई थी, और कोई भी विश्वासी कभी भी मेरे बचपन में मैंने नहीं देखा कि किसी विश्वासी ने बिकिनी पहनी हो। और आप में से कुछ लोग बड़े हैं और आप ये कहते हैं कि हम इसी तरह से कपड़े पहनते हैं। आप जानते हैं, जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप खुद की तुलना दूसरों के साथ में करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना स्तर सही था, नया स्तर गलत है, बस मैं ये कह रहा हूं कि कितना बदलाव आया है। और हमारी नैतिकता और हमारे जो स्तर है वो तो हमारी परवरिश के ऊपर में आधारित हुए हैं। जैसे मुझे बचपन में बताया गया, यदि तुम कभी शराब पियोगे तो सीधा नरक में चले जाओगे। और मुझे याद है, मैं ऑस्ट्रिया गया था। मैं एक बार ऑस्ट्रिया में मीटिंग कर रहा था, और मुझे याद है वहां पर एक बहुत बड़ा टेबल था जहां पर फ्री बियर दी जा रही थी। वहां पर बियर इतनी ज्यादा दी जा रही थी, मुझे लगता है कि लोगों को वहां पर मुफ्त में बियर दी जा रही थी। यहाँ पर तो ऐसा पल था जहाँ पर लोग कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मैं यहाँ पर दूसरी बार और जाता हूँ और लेता हूँ। ऑस्ट्रिया के लोग तो बियर बिल्कुल इस तरह से पीते हैं जैसे कि मछली पानी पीती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप ऑस्ट्रिया में अगर आप कॉफी पीते हैं तो सीधा नरक में जाएंगे। वो कभी विश्वास नहीं करते कि कोई विश्वासी कभी कोई कॉफी का स्वाद लेगा, लेकिन वो बियर पीते हैं, हर समय पीते हैं। उसके बाद में मैंने सीमा पार की। अगली शाम मैं मीटिंग कर रहा था रोमेनिया में, और रोमेनिया में वो कॉफी और बियर दोनों पीते हैं, लेकिन यदि सिगरेट पिए तो सीधा नरक में चले जाते हैं। और मैंने इस तरह से जानना शुरू किया कि इनमें से कुछ जो बातें हैं वो तो इस समाज में रही है। और ये बात तो सच है कि हमारे बहुत सी जो मूल्य है, जो नैतिक बातें हैं, वो आधारित हैं इस पर, और ये जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं क्योंकि वो तो एक, ये तो मानो बिल्कुल मॉडेस्ट बिकिनी है, यदि ये मॉडेस्ट है तो उसकी तुलना में जो पुराने ज़माने में होता था। ये तो इस बात पर आधारित है कि आप कहाँ से आते हैं। ये मानो इस तरह से कि आप ढीली रेत में हैं, और अगर आप उस रेत के अंदर बिल्कुल नीचे चले जाने वाले हैं, और कहिए कि दुनिया के सभी लोग जो है उसी तरह की रेत में है, और आप सभी एक ही रफ्तार से नीचे जा रहे हैं। आप दूसरे को देखेंगे और आप तुलना करेंगे और कहेंगे हाँ। मैं सोचता हूँ ये तो बस ऐसे ही है। मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, मुझे लगता है सभी निराश होते हैं। निराश होना ठीक बात है, ये तो सभी लोग निराश होते हैं, ये सामान्य बात नहीं। मैं 43 साल तक निराशा में रहा, और मैं कभी निराश नहीं रहूंगा। आपको कभी निराश नहीं होना है। लेकिन बहुत से लोग बस इसी तरह से तुलना करते हैं, कह रहे देखो सब लोग तो लड़ते रहते हैं। मतलब अपने घर में आप देखिए, इसी तरह से अगर आप लड़ते रहें तो देखिए क्या होता है। इसी तरह अगर आपकी परवरिश हुई है तो आप अपने परिवार को भी ऐसे बढ़ाते हैं, और सब एक ही तरह से एक ही रफ्तार से नीचे जा रहे हैं, और सब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं, जबकि सब में समस्या होती है। हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम सच में कितने बुरे हैं। लेकिन यदि कोई और दूसरा व्यक्ति इस ढीली रेत से बाहर कहीं खड़ा है,
वहां अगर चट्टान है जो कभी नहीं हिलती, अगर उसके ऊपर एक स्तर वो रखते हैं जो आपको ये दिखाएगा कि हाँ देखो, मैं तो पहले ऊपर था, पहले वो यहां पर था, अब बहुत ऊपर, इसका मतलब है मैं नीचे जा रहा हूं, ये मदद करेगा, आपको दिखाएगा कि आपको मदद की जरूरत है। एक तरीके से व्यवस्था ऐसी थी, लोग तो बस आपस में अपनी तुलना किया करते थे और सोचते हाँ मैं ठीक हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन सभी तो गलत करते हैं, मैं सोचता हूं कि ये ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने एक स्तर दिया। तुम सोचते हो कि तुम्हारा स्तर ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, प्रभु ये कहता है और प्रभु ने हमें एक स्तर दे दिया। यदि आप विश्वास करते कि प्रभु जो कहता उस पर, तो फिर ओहो, मैं ठीक नहीं हूं, मैं तो बहुत ही नीचे हूं। प्रभु ने इतने कठोर स्तर दिए हैं कि कोई उसे पूरा नहीं कर सकता। व्यवस्था अध्याय 20 के जैसे याजक होने के जो स्तर दिए गए हैं, और बाइबल कहती है पहला पत्रस में कि हम सब राजा और याजक हैं। नए नियम के संत होने के नाते हम राजा और याजक हैं। यदि आप व्यवस्था इसके अंदर जोड़ देते हैं तो व्यवस्था अध्याय 20 की जो भी मांग है आपको पूरी करनी होगी। जानते हैं वो क्या है? आपके शरीर पर तिल भी नहीं हो सकता। यदि आपके शरीर पर तिल है तो आप इसके योग्य नहीं हैं कि आप याजक बन जाएं। यदि चश्मा लगा है तो योग्य नहीं, तो आप याजक नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि कमजोर है, आपको बिल्कुल सिद्ध होना पड़ता है। आप बाएं हाथ वाले नहीं हो सकते, आपकी नाक चपटी नहीं हो सकती, आपकी नाक टेढ़ी नहीं हो सकती, आपके कंधे झुके नहीं हो सकते, कोई हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। प्रभु ये सब कुछ क्यों कह रहा है? क्या वो तिल वाले लोगों से नफरत करता है, बेहतिया लोगों से नफरत करता है? नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करके अपने कामों से कुछ बनना चाहते हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने आदम हवा को सिद्ध बनाया था। उनकी आंखें कमजोर नहीं थी, वो सिद्ध थे। कमजोर दृष्टि तो पतन का परिणाम है, उन पर तिल नहीं थे, ये तो पतन का परिणाम है। झुके हुए कंधे होना या फिर नाक चपटी होना, यदि आप पर ये सारी चीजें हैं तो परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप जाकर अपने तिल को जला दें, लेकिन यदि आप अपनी सिद्धता पर भरोसा करते हैं तो प्रभु कहता है कि ये सिद्धता है और तुम सिद्ध नहीं हो तो तुम्हें उद्धारक चाहिए। व्यवस्था का एक और उद्देश्य था कि आपको यह दिखाए कि आप अपने भले कामों के अनुसार परमेश्वर के साथ में भले नहीं हो सकते हैं। ये बस आपके विवेक को जागृत करना था ताकि ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। और दूसरा उद्देश्य था कि आपको पूरी तरह बेताब कर दें अपने उद्धार के लिए, आपको ये ज्ञान देने के द्वारा कि आप सच में कितने पापी हैं और आप कितने दूर हो गए, आप में कितनी कमी है, तो आप जाने प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। व्यवस्था का यही उद्देश्य था। इसने कोई मदद नहीं की, लेकिन आपको ये दिखाया कि आपको मदद की जरूरत है, दिखाया कि आप कितने बुरे हैं। व्यवस्था का उद्देश्य आप पर दोष लगाना है, आपको बिल्कुल नीचे गिरा दे, आप बिल्कुल पीठ पर आ जाए ताकि आप केवल ऊपर ही देख सके। और ये कहना तो दुख की बात है कि आस्था ने केवल इसे पकड़ लिया, और मैं सोचता हूं कि शैतान ने ये सबके सामने लाया है कि जो आस्था है वो इन व्यवस्था को बिल्कुल गले लगा ले और इसका सकारात्मक रूप में उपयोग करे, जबकि ये नकारात्मक रूप के लिए बनाई गई थी कि आपको तोड़ दे, चोट पहुंचाए, दिखाए कि आप कितने बुरे हैं, आप पर दोष लगाए। परिणाम स्वरूप लोग दोषी महसूस करते हैं, लोग नीचे होते हैं, खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। पुराने नियम की व्यवस्था के कारण यही तो उसका उद्देश्य था। ये आपको परमेश्वर का स्तर दिखाने के लिए था ताकि ये समझ ले कि ये हमारे समाज पर आधारित नहीं है। हमें प्रभु के वचन में जाकर देखना है कि परमेश्वर का स्तर क्या है, और इसके कारण इस धोखे से आप बाहर आए कि आप कभी खुद को बचा सकते हैं और खुद की धार्मिकता से आप दूर होकर बेताब हो जाएं। मैंने एक कहानी सुनी। एक आदमी स्वर्ग में गया और स्वर्गदूत ने फाटक पर ही उनसे कहा, ठीक है मैं तुमसे बहुत से सवाल पूछता हूं, तुम्हें कम से कम 100 पॉइंट्स बनाने ही होंगे कि मैं तुम्हें स्वर्ग में जाने दूं। तो कोई समस्या नहीं, मैं तो भक्तिपूर्ण जीवन जीते आया हूं। तो उसने कहा, ठीक है, क्या आप हमेशा चर्च में गए हैं? उसने कहा, मैं कभी नहीं चूका, कभी नहीं चूका, दरवाजा खुलने के पहले मैं वहां पर था। तो स्वर्गदूत ने कहा, यह आधा पॉइंट है। उसने कहा, आधा पॉइंट? अगला सवाल, क्या तुम पत्नी से विश्वास योग्य रहे? उसने कहा, मैं जीवन भर विश्वास योग्य रहा। ठीक है, ये 1 पॉइंट हो गए। कुछ भी हो, 10-15 मिनट के बाद उनके केवल 3 पॉइंट हुए थे। और उन्होंने कहा, अगर ये इसी तरह से चला तो मैं कभी भीतर नहीं जा पाऊंगा, केवल प्रभु का अनुग्रह चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा, भीतर आ जा, स्वागत है। और देखिए, व्यवस्था तो बस इसीलिए दी गई थी, जो लोग सोचते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो कहते मानो परमेश्वर मेरा कर्जदार है और प्रभु को मेरा उपयोग करना ही होगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं, और उसने उन्हें ये इस तरह के स्टैंडर्ड दे दिए कि आप ये कहे, ओ प्रभु मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ऐसे नहीं कर सकूंगा। और वो कहता है, ठीक है आ जाओ। यही व्यवस्था का उद्देश्य है।
जबकि लोग तो इसके उल्टे के लिए इसका उपयोग करते हैं। व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के साथ सही होने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि आप उसका पालन करें, लेकिन व्यवस्था ये दिखाने के लिए दी गई थी कि आप इसे पूरा करने में कितने अयोग्य हैं, ताकि आप प्रभु के लिए बेताब हो जाएं। सच में ये अद्भुत है। खैर, इस लेसन में जो कुछ भी था पूरा तो नहीं बता पाया, लेकिन इसे जरूर बताऊंगा। आमीन।